तो डब्ल्यू आज किसानों को ऐसी जानकारी देनी है जिससे वे हमेशा किसानी के क्षेत्र में अपना काम सफलतापूर्वक कर सके और हमारी बात सुनकर अपनी सुरक्षा कर सके। तो आज आप दोनों को बताना है डब्ल्यू की दवाई सींचे तो कैसे सींचे और किस समय सींचे एवं क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो आज ये सारी बात आप लोग किसानों को बताओ। डब्ल्यू और बबलू किसानों को बताने में आपकी एक भी कमी नहीं रहना चाहिए। आपकी एक गलती की वजह से किसान का फसल नुकसान हो सकता है। किसान बेचारे बहुत गरीब होते हैं, बहुत मजबूरी से वह फसल उगाकर बेचते हैं। अधिक कठिनाइयों के बाद फसल उगता है। तो आप लोग बिल्कुल भी गलती मत करना बताने में। तो चलो किसान भाइयों शुरू करते हैं। चलो डब्ल्यू आप पहले बताओ। जी सर, मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों, आप ध्यान से सुनना। चलो पहला है हमारा, दवाई यदि सिंचाई करे तो किस समय सिंचाई करे। आपको बता दूं कि जब भी आप दवाई सिंचाई करते हैं तो फसल में नमी रहना चाहिए तभी सिंचाई करें। अब मान लो कि दोस्तों पानी नहीं गिरा है तो आप या सुबह सिंचाई करें या फिर शाम को दवाई की सिंचाई करें। दोपहर को क्यों नहीं करना चाहिए तो उसको मैं बताता हूँ। दोपहर को सिंचाई करने पर अधिक धूप रहता है जिससे हमारे फसल को नुकसान कर सकता है एवं पूर्ण रूप से पौधों के अंग में नहीं फैल पाता एवं हमारा फसल मुरझाया जैसा हो जाता है। डब्ल्यू एक बार फिर बताओ सभी किसानों को, जब भी यदि आप दवाई किसी भी रसायन का फसल पर सिंचाई करते हैं तो या फिर सुबह को यह रसायन का प्रयोग सिंचाई करें या फिर शाम को, क्योंकि यह दोनों सिंचाई करने का बेस्ट समय रहता है क्योंकि इसमें धूप बहुत कम रहता है। हमारे फसल को कोई भी प्रकार के हानिकारक नहीं होता कि कम धूप होता है। यदि आप सुबह दवाई सींचते हैं तो एक और लाभ होता है, वो लाभ मैं बताता हूँ। यदि हमारा रसायन हमारी फसलों में जाता है तो कुछ शीत के रूप में हल्का हल्का पानी रहता है, वह अब हमारे रसायन के साथ मिलकर पौधों के पूर्ण भाग में फैल जाता है एवं फसल को पूर्ण लाभ पहुंचता है। हाँ तो बबलू अब आप बताओ कि दवाई सींचते समय या फिर प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी किसान को बरतनी चाहिए। चलो मैं बताता हूँ। जब भी किसान दवाई या फिर रसायन सींचते समय अपने फसल में डालता है तो सबसे पहले तो अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए और हाथों में दस्तानों का प्रयोग करना चाहिए। आंख में चश्मा पहनना चाहिए जिससे कि रसायन हमारी आंखों में न आ सके। ये तो हो गई तीसरा सावधानी। और चौथा है रसायन का प्रयोग ऐसे करें कि हमारी भूमि में यह रसायन न गिर पाए। यदि भूमि में यह रसायन गिरता है तो हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति को खराब करता है। पांचवा बात है, आपको दवाई सिंचाई करते समय ऐसी दिशा में मतलब स्प्रेयर का जो निकले पानी वह ऐसे दिशा में खड़ा होकर फिर चलकर सिंचाई करना चाहिए जिसके विपरीत हमारे ऊपर रसायन न आ सके। जिस दिशा में हवा चलता है उसी दिशा में हमें सिंचाई करनी चाहिए कि रसायन हमारे शरीर में न आ सके और हमारे शरीर की त्वचा हमें बीमार पड़ने से बच सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी दवाई सिंचाई की पूर्ण जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो गई है। अब आप लोग एक काम और कीजिए, यदि दवाई सिंचाई करते हैं उसके पूर्ण बाद तुरंत ही खाना न खाएं, क्योंकि तुरंत ही खाना खाने पर दोस्तों वो रसायन हमारे शरीरों में हाथ में पूर्ण रूप से रहता है। इसलिए आप अच्छे से अपने हाथ को साबुन से धोएं दोस्तों। एवं यदि आपका हाथ रसायन की बदबू कर रहा है तो प्लीज़ अच्छे से और धोइए, क्योंकि ऐसा यह रसायन हमारे शरीर में जाता है तो बहुत नुकसान करता है दोस्तों, आपकी मौत तक हो सकती है। तो आप किसान भाइयों से एक ही निवेदन करता हूँ, जितने भी जानकारी बताए हुए हैं इसका पूरा पालन करें दोस्तों और खुद भी सावधान रहिए, दूसरे किसान को भी सावधान रखिए। ऐसे ही जानकारी पाने रहने के लिए मेरे चैनल प्रिय किसान को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फसल से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग प्रिय किसान लिख के मेरे चैनल के अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको फसल से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त होता रहेगा।